एक सवाल ये है कि क्या हिजाब के साथ मेकअप करके नामहरम के सामने जा सकते हैं? मेकअप करके जो जीनत कहलाए, किसी भी हालत में आप नामहरम के सामने नहीं जा सकते। हिजाब किया हुआ हो तब भी नहीं जा सकते, हिजाब ना किया हुआ हो तब तो नूरुन अला नूर फिर भी नहीं जा सकते। नहीं, उसमें तो दो खराबियाँ हैं। एक तो जीनत वाला चेहरा सामने लेकर आना नामहरम के, ये हराम, प्लस ये कि ऊपर से आपने दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ तो ये दूसरा हराम। खुलासा ये कि मेकअप, देखें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, पहले ये मसाइल भी बड़ी तफसील से आ चुके हैं। नामहरम के सामने जो फ़ुक़हा चेहरा और हाथ खोलने की इजाज़त देते हैं, क्योंकि इसमें इख्तलाफ है। आग़ाए खुई अलैहिर्रहमा उनकी एहतियात वाजिब थी कि एहतियात वाजिब यह है कि औरत नामहरम के सामने चेहरा और हाथ भी ना खोले, दुरुस्त। और आग़ाए खुमैनी हो, आग़ाए सिस्तानी हो, आग़ाए ख़ामेनाई, इन तीनों के नज़दीक चेहरा जितना वुज़ू में धोना वाजिब है और हाथ इस जोड़ तक, इतना हाथ और चेहरा एक औरत नामहरम मर्द के सामने खोल सकती है। ये जो इख्तलाफ है ये उधर है कि जहाँ पर चेहरे और हाथ पर जीनत ना हो। चेहरे और हाथ पे जीनत ना हो तो आगे खुई कहते हैं तब भी एहतियात वाजिब ये है कि छुपाए, और चेहरे और हाथ पर जीनत ना हो तो आगे सिस्तानियों, खुमैनियों, ख़ामेनाई फरमाते हैं कि खोल सकती है। लेकिन अगर चेहरे और हाथ पर जीनत है तो ये चार तो एक तरफ, कोई एक फ़क़ीह भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप चेहरे और हाथ को खोलें। जीनत वाला चेहरा और जीनत वाला हाथ, कोई एक फ़क़ीह भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप उसको नामहरम के सामने खोलें। लिहाजा अगर आपके चेहरे या हाथ पर जीनत है तो जो इजाज़त देते भी हैं वो भी वाजिब समझते हैं कि आप अपने हाथों पे ग्लव्स चढ़ाएं और आप अपने चेहरे पे निकाब डालें या फिर जीनत को हटा लें। दो में से कोई एक काम करें। अगर चेहरे और हाथ पर जीनत है और चेहरे और हाथ को, मतलब फ़र्ज़ करें आप जीनत की हुई है और आप डॉक्टर के जा रही हैं, आपको पता है कि उसने कहना है जी मुँह खोलो, और आपने मतलब लिपस्टिक लगाई हुई है, तो उसका हल ये है कि आप साफ़ करके जाएं, ना ये कि उसी तरह उठ के चली जाएं। इसी तरीके से मतलब फ़र्ज़ करें आपके हाथ पे कोई प्रॉब्लम है और हाथ में कोई जीनत मौजूद है मसलन, तो उसका तरीका ये कि आप उस जीनत को हटा कर जाएं। मतलब नेल पॉलिश लगी हुई है तो रिमूवर तो आते ही है ना, दुरुस्त, लिहाजा इसको रिमूव करें और फिर जाएं। बस जहाँ पर इजाज़त है वहाँ पर उस सूरत में इजाज़त है कि जब चेहरे और हाथ पे जीनत ना हो। अगर चेहरे और हाथ पर जीनत मौजूद है तो कोई एक फ़क़ीह मेरी मालूमात में कम अज़ कम नहीं है कि जो इस बात की इजाज़त देता हो कि फिर भी औरत को चेहरा और हाथ खोलने की इजाज़त है। अब मुश्किल जो मरला है आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी माशरे में, वो है आपकी नोज़ पिन। ये नोज़ पिन आया जीनत है या जीनत नहीं है? अच्छा देखें, ये मसला मुझे अपनी ज़ात, जैसा अगर आपको याद हो पिछली दफ़ा एक वुज़ू की बात, रुकावट की बात आई थी, मैंने कहा था कुछ मसले ऐसे होते हैं जो उर्फ़ी होते हैं, कुछ मसले ऐसे होते हैं जो शख्सी होते हैं। ये कि जो मेरी नोज़ पिन है ये जीनत है या जीनत नहीं, ये शख्सी मसाइल में से नहीं है, ये उर्फ़ी मसाइल में से है। उर्फ़ तय करेगा कि आया ये जो आपके नाक में नोज़ पिन है या आपके हाथ में अगर रिंग है तो ये जीनत है या जीनत नहीं है। फ़र्ज़ करें आप कहें जी हमारे यहाँ तो ये सुहागन की निशानी है, तो मैं आपको कई ऐसी ख़वातीन दिखा सकता हूँ कि जिनके नाक में नोज़ पिन है, उनके पास शौहर ही नहीं है कि सुहागन होने और ना होने की बात है। बग़ैर शौहर के नोज़ पिन वाली ख़वातीन क्या नहीं है माशरे में? शायद यहाँ पे भी बैठी हुई में कोई ना कोई निकल है। तो ये अब आपका दिल ये कह रहा है और आप लोगों का ज़मीर ये कह रहा है, ये सारी बातें छोड़ दें। अगर दीन पर अमल करना है तो हमें दीन को ये देखना है कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है। अगर ये नोज़ पिन या ये मतलब एक आध सिंपल सा भी रिंग हो, मुंतबिल आखिर जीनत तो, अगर जीनत है तो जीनत है। मैंने शायद एक दफ़ा अर्ज़ भी किया था
आगा खुई से भी सवाल पूछा गया है, और मैंने भी बाद वक़्त जब ये मसाइल आए थे एक दो मिसालें अर्ज़ की थी। मतलब फ़र्ज़ करें एक ऐसी औरत हो जिसका रंग मतलब फ़र्ज़ करें काला हो, माज़रत के साथ एक मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ, और उसने ऑरेंज रंग की लिपस्टिक लगाई हुई हो। ज़रा सोचें, अपने ज़हन में लेकर आएँ क्या लग रही होगी। मैं तो सोच भी नहीं सकता, डर लगता है। लेकिन अपने हिसाब से तो उसने क्या किया हुआ है, मेकअप किया हुआ है ना, लिपस्टिक लगाई हुई है। अच्छा, मेकअप क्यों करता है इंसान? अच्छा लगने के लिए। वो अपने हिसाब से तो उसने अच्छा लगने के लिए एक मेकअप किया है। आगा खुई ने जवाब दिया, अगर ये उर्फन जीनत कहला रहा है तो इस पर भी हराम है। बाएँ इनके वो अपने हिसाब से मेकअप किए हुए लेकिन बहुत खौफनाक लग रही हो, लेकिन आगा खुई कहते हैं कि क्योंकि जीनत है उर्फन हराम है। लिहाजा हमें उर्फ़ को देखना है इस मसले में कि आया उर्फ़ इन चीज़ों को क्या समझता है, हमें सूट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये मैयार नहीं है। हम कैसे लग रहे हैं ये मैयार नहीं है। मैयार यह कि उर्फ़ जो चीज़ आपने अपने ऊपर ऐड की है, इस एडिशन को उर्फ़ क्या समझता है। अगर इसको वो जीनत समझ रहा है तो आपके लिए हराम। हाँ, अगर फ़र्ज़ करें आप ये तय करें कि उर्फ़ इसको जीनत नहीं मानता, मतलब ये मैं अर्ज़ कर दूँ आपको कि खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए तय कीजिएगा। अगर वाकई खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए आप ये तय करती हैं कि उर्फ़ के नज़दीक ये जीनत नहीं है, तो आप बड़ी ज़िम्मा हैं और आप उसको इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई हरज नहीं है। लड़की जो कि मेकअप नहीं करती लेकिन बेज़ात ख़ुद प्यारी और अट्रैक्टिव है, इसका क्या हुक्म है? देखें, बिलाखिर जो खुदा का दिया हुआ हुस्न है वो खुदा का दिया हुआ हुस्न है, उसकी खैर है। लेकिन बात है जीनत की, जो चीज़ हराम करार दी जा रही है वो जीनत। अब ये उसके लिए वाजिब नहीं होगा कि अगर फ़र्ज़ करें खूबसूरत, इल्ला ये कि एक आध मसला आता है, मसलन आग़ाए खुई ख़ुमैनी के एतबार से कि इतनी ज़्यादा कोई खूबसूरत हो कि मतलब दूसरों के हराम में पड़ने का खौफ हो, अगर ये निकलेगी तो दूसरे हराम में पड़ें, बक़ौल आगा सिस्तानी के कि इसका इरादा ये हो कि दूसरे हराम में मुब्तला हों, तो फिर इसके लिए वाजिब हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशंस ना हो तो ये अब खुदा ने इसको खूबसूरत बनाया तो इसके लिए इसकी कोई ख़ास ज़िम्मेदारी अलग से नहीं बनेगी। उर्फ़ में क्या कम अज़ कम 2 आदिल गवाह ना, उर्फ़ की बात हो रही है, कोई शहादत शरई की बात तो नहीं हो रही। उर्फ़ यानी माशरा असल फासिकों का माशरा है, मगर क्या फासिक लोग जो है वो जीनत नहीं करते? माशरा ज़रूरी थोड़ी है कि मोमिनों का ही माशरा हो। माशरा इस मतलब फ़र्ज़ करें नोज़ पिन को क्या समझता है? आया माशरा वाकई नोज़ पिन को जीनत नहीं समझता तो ठीक है, फिर जीनत नहीं है, फिर आप इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन अगर माशरा इस नोज़ पिन को जीनत समझता है, मैं अपनी राय को महफूज कर रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, तो फिर उर्फ़ अगर ये कहे कि ये जीनत है तो जायज़ नहीं होगा उसको पहनना। अंगूठी जीनत में शुमार होती है, किसी भी किस्म की अंगूठी हो। देखें, उर्फ़ तय करेगा, मैं नहीं तय करूँगा, मैं नहीं तय करना चाहता, क्योंकि मेरी अगर आप तय करने पे जाएंगी तो बहुत मुश्किलात में फंस जाएंगी। इसलिए मैं अपनी राय इन मसाइल में नॉर्मली पेश नहीं करता। आप माशरे से मालूमात करें लोग क्या कहते हैं। बिलाखिर ये इतना बड़ा माशरा तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए तय कीजिएगा कि क्या है ये चीज़। हालांकि देखिए, अगर वाकई उर्फ़ कह रहे, देखिए मैंने इसीलिए मैंने कहा ना कि कुछ खटके हैं मेरे दिमाग में, जिसको कहे आप खन्नास है मेरे पास, जिसकी वजह से खैर मुझसे पूछे तो मैं बहुत सारी चीज़ों को जीनत का मिसदाक करार दे दूँ, क्योंकि इसी किस्म की कुछ चीज़ें मेरे जहन में कि बिलाखिर अगर फ़र्ज़ करें आप हर कपड़ों के साथ मैचिंग स्कार्फ ले रही हैं, मैचिंग मतलब फ़र्ज़ करें अंगूठियाँ मुख्तलिफ़ शेड्स की आपने रखी हैं, क्यों कर रही हैं, इतने चेंजेस क्यों ला रही हैं आप? तो बज़ाहिर मैंने कहा ना कि बज़ाहिर जीनत होना चाहिए, बज़ाहिर जीनत होना चाहिए, लेकिन फिर भी बहरहाल आपको उर्फ़ से तय करना है। रहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व